हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गैंग्रीन, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है, सेल इंजरी से। सो इट इज़ द टाइप ऑफ नेक्रोसिस, और इसकी जो डेफिनेशन वो है कि नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज़ एसोसिएटेड विद प्यूट्रिफिकेशन इज़ कॉल्ड एज गैंग्रीन। नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रिफिकेशन इज़ इक्वल टू गैंग्रीन। मैंने इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है। सो नेक्रोसिस को अगर हम, नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ है। सेल डेथ मतलब टिश्यू डेथ। एंड सेल्यूलर डेथ की वजह से, सेल्यूलर डेथ क्यों होती है? ड्यू टू हाइपोक्सिया। एंड हाइपोक्सिया अगर हुआ तो इट्स डेवलप द इस्चीमिया। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सड़ना या फिर पस फॉर्मेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन आर, there are 3 type of gangrene. The first is the dry gangrene, second is the wet gangrene, and the third one is the gas gangrene. The dry gangrene, the first type is a dry gangrene. As the name suggests, the tissue becomes dry. In this gangrene the tissue become dry. It is the most commonest type of gangrene, जो हमको सबसे ज़्यादा नज़र आता है लोगों में। द नेक्रोसिस, इसमें जो नेक्रोसिस होगी वो किस टाइप की होगी? तो नेक्रोसिस तीन से ज़्यादा टाइप की होती है। उसमें से पहला जो टाइप है वो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पे हमको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आएगी। ड्राई गैंग्रीन हमको ज़्यादातर बॉडी के जो डिस्टल पार्ट्स है, डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स जो है, फिंगर्स है, नेल्स है, यहाँ पे हमको ये सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। ये क्यों होगा? ड्यू टू स्टीमिया। स्टीमिया की वजह से होगा। स्टीमिया का मतलब होता है लोअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड ड्यू टू स्टीमिया, स्टीमिया क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो गया। आर्टेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज, कॉजिंग द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, ड्यू टू विच द ब्लड सप्लाई गेट रिड्यूस और डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। लाइक मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये आर्टरी है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर यहाँ पे ये जो है कि ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन हो गया है, तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो सिर्फ इतना हो पा रहा, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन हो गया है। सो इट डिक्रीजेज दी ब्लड फ्लो। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो रहा है? नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो रहा है। उसके बाद डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रहा है, मतलब इस्चीमिया हो रहा है, विच कॉजेज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम होना, मतलब O2 डिक्रीज होना। हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। देन प्यूट्रिफिकेशन ऑफ डक्ट्स, इन्फ्लेमेशन, एंड देन कॉजिंग ऑफ ड्राई गैंग्रीन। Mainly blockage or a reason differentiate it from the wet gangrene। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे आर्टीरियल ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा, जो टिश्यू है वो ड्राई हो जाएगा। एंड द अदर कॉजेज आर बर्गर्स डिसीज़। बर्गर्स डिसीज़ जो है उसको दूसरा जो नाम है वो है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ये होती है ज़्यादातर क्रॉनिक स्मोकर्स में ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स, क्योंकि वहाँ पे जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट इज़ दी रेयॉन्स डिसीज़। रेयॉन डिसीज़ जो है ये ज़्यादातर लिम्स में फिंगर्स में होगी। द वेसल्स गेट्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द इमोशंस एंड दी टेम्परेचर की वजह से होगा, या फिर ज़्यादातर अगर ओवर एक्साइटमेंट हो गया किसी भी चीज़ का, अगर ओवर एक्साइटेड हो गए या फिर बहुत ज़्यादा सडन शॉक वाली कंडीशन आ गई, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, सो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो फिंगर्स की जो क्या बोलेंगे उसको, कैपिलरी एंड्स जो रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। एंड द थर्ड इज़ दी अर्गॉट पॉइजनिंग। अर्गॉट पॉइजनिंग का मतलब होता है, अर्गॉट जो है वो एक केमिकल है जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने में हेल्प करता या फिर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। द अदर फीचर्स आर हमको यहाँ पे जो अपीयरेंस जो रहेगा, यहाँ पे हमको क्लियर मार्जिन मिलेगी
there is a clear margin between the gangrened area and the normal or a healthy area. इन्फेक्शन जो है वो बहुत स्लो होगा एंड द सिस्टेमिक इन्फेक्शन विल नॉट बी स्प्रेड. तो यहाँ पे जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं होगा. मार्फोलॉजी अगर देखें हमने अगर इस पार्ट की, तो यहाँ पे हमको ड्राई, ये जो पार्ट है हमको ड्राई नज़र आएगा विद नो ब्लड, वहाँ पे ब्लड नहीं रहेगा. सेकेंड इज श्रिंकन नज़र आएगा, वो सिकुड़ा हुआ होगा, साइज़ कम हो चुकी होगी. डार्क इन कलर ड्यू टू डेड आरबीसीज एंड डेड आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन को अगर स्प्लिट करें, हीम एंड ग्लोबिन, सो हीम इज़ अ आयरन एंड द ग्लोबिन इज़ द प्रोटीनियस पार्ट. तो ग्लोबिन का तो हमको काम नहीं है, आयरन का काम है. और एस जो हमने लिए, तो एस लिए हमने इन्फेक्टेड, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा, तो इन्फेक्शन की वजह से H2S, और अगर यहाँ से हमने सिर्फ S ले लिए तो I प्लस S मिला के F2S बनेगा एंड इट इज़ आयरन सल्फाइड. एंड आयरन सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक इन कलर, सो हमको इसीलिए वो डार्क ब्लैक नज़र आएगा. एंड इन सबको अगर मिला लिए तो ये ममीफाइड बॉडी रहेगा, और हमको तो ये जो है ये ममीफाइड बॉडी बन जाएगा. तो हमको ये ममीफाइड बॉडी और ममीफाइड टिश्यू बन जाएगा. तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एक डेंजर बन सकता है. सो हमको ये यहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन होगा. स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन का मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, एंड लिम्ब एम्प्यूटेशन का मतलब है लिम्ब का कोई पार्ट कट कर दिया. सो हम एम्प्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन का मतलब है कि हम बॉडी का वो पार्ट कट करवा देंगे, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, तो हम उसको ख़राब पार्ट को तो नहीं रख सकते ना आप. सो द सेकेंड टाइप ऑफ गैंग्रीन इज़ वेट गैंग्रीन. द वेट गैंग्रीन जो हमको एज अ नेम सजेस्ट, वेट गैंग्रीन हमको सिर्फ मॉइस्ट वाली चीज़ों पे, मॉइस्ट वाले ऑर्गन्स पे, या फिर मॉइस्ट वाली जो प्लेसेस है हमारी बॉडी में, वहाँ पे ही नज़र आएगा. इसका एग्जाम्पल है बाउरल. बाउरल का मतलब, बाउरल जो है तो वो हमको इंटेस्टाइन में नज़र आएगा. एंड वेट प्लेसेस हमारी बॉडी में, वेट गैंग्रीन जहाँ पे हो सकता है वो प्लेसेस है लंग्स, माउथ एंड सर्विक्स. सो इसका एग्जाम्पल है कि ज़्यादातर किन लोगों में नज़र होगा, इसकी किन लोगों में होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, वो है डायबिटिक फुट. एंड द सेकेंड इज़ द बेड सोर्स. बेड सोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है जो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे है कुछ मंथ्स से या कुछ वीक्स से, तो उसके बाद में बेड सोर्स डेवलप हो जाएंगे. ये ज़्यादातर हो सकते हैं बटक पे, हील्स पे एंड सैक्रम पे. यहाँ पे क्या वेट गैंग्रीन में क्या मतलब क्यों वेट गैंग्रीन हो रहा है, तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो आर्टीरियल, जो टिश्यू को जो आर्टीरियल सप्लाई मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूसली मिल रहा है, लेकिन वेनस ब्लड जो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा, क्योंकि वेन के अंदर एक ब्लॉक आया हुआ है, और ब्लॉक होने की वजह से वापस वहाँ से ब्लड नहीं जा रहा, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है वहाँ पे सेप्टिसीमिया हो जाएगा. नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ गैंग्रीन, हमको कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं मिलेगी गैंग्रीन में. एंड इस पार्ट का अगर हम मार्फोलॉजी देखें तो वो हमको वेट नज़र आएगा, गीला नज़र आएगा, स्वेलन नज़र आएगा, फूला हुआ दिखेगा, रोस्टन दिखेगा एंड डार्क दिखेगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हो जा रहा है. डार्क इसलिए दिखेगा, इसकी दूसरी एक और एग्जांपल है, अगर हमको कभी मार लगा, ये छोटा सा भी अगर कोई मार लगा तो ब्लड क्लॉट होता है, और क्लॉट जो ब्लड हो जाता है वो डार्क इन कलर होता है. सो यहाँ पे अगर ये टिश्यू है तो ये नॉर्मल टिश्यू अलग है और ये गैंग्रीन पार्ट है, तो हमको यहाँ पे कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं मिल रही, मतलब यहाँ तो दिख रही है लेकिन जैसा जो रियल होता है वहाँ पे नहीं मिलती. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ द गैस गैंग्रीन. गैस गैंग्रीन के अंदर, गैस गैंग्रीन जो है इट इज़ ड्यू टू गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया. गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से है? क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस. टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी हुई है. क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस जो है वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, जिसके
एनारोबिक बैक्टीरिया जो गैस फॉर्म करता है ड्यू टू ट्रॉमा, ये क्यों होगा, गैस गैंग्रीन क्यों होगा, ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके अंदर गैंग्रीन प्लस गैस, ये दो चीज़ें नजर आएगी। गैंग्रीन का ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देखी, गैंग्रीन का मतलब होता नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रिफिकेशन, नेक्रोसिस भी हो रहा, प्यूट्रिफिकेशन भी हो रहा, प्लस गैस अगर आ गया तो वो गैस गैंग्रीन हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी। अगर हम देखें तो ये एरिया हमको वेट नज़र आएगा, गीला नज़र आएगा, स्वेलन नज़र आएगा, पेन रहेगा, और वहाँ पे एक स्पेशल थिंग रहेगी, एक स्पेशल साउंड रहेगी जो बाकी दो इसमें नहीं थी। एक यहाँ पे स्पेशल साउंड रहेगी जिसको बोलेंगे क्रैपिटेशन, क्रैपिटेशन साउंड रहेगी। क्रैपिटेशन साउंड का मतलब होता है बुड़बुड़ बुड़बुड़ जो साउंड आती है बबल्स की, वो साउंड रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैंग्रीन। सो थैंक्स।